गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण 5। अब तक हमने बहुत सारे पक्की तलपट कंपनी के पक्की तलपट देखी। यहाँ पर हमने देखा इक्विटी और दायित्व और एक होता है संपत्ति। इक्विटी दायित्व में 3 विभाग होते हैं, उसमें से भी 2, 3, 5, 4 होते हैं। 4 और 6 एक बार रिवीजन किया था, उसके बाद दूसरी बार मैंने ये कर लिखवा के समझाया था, तीसरी बार फिर कर हमने सवाल किया था और आज हम पांचवी बार देख रहे हैं। बराबर। अब तक आपको याद होना चाहिए हमें पूरा आर्थिक चिट्ठा नहीं पूछा, ओनली एक ही पक्ष पूछा, इक्विटी और दायित्व। पक्ष कितने हैं? 2, इक्विटी दायित्व और दूसरा पक्ष है संपत्तियों का। तो हमें एक ही पक्ष पूछा है, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी और दायित्व। इक्विटी दायित्व के 3 पक्ष हैं, हमें मालूम है, 1, 2 और 3। एक उसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 4 है। बराबर। इस पक्ष का नाम है शेयर धारकों का भंडोल। इसका नाम है बिन चालू दायित्व। इसका नाम है चालू दायित्व। फिर यहाँ पर शेयर पूंजी, यहाँ पर अनामत और आधिक्य। जो नाम है उसी वही यहाँ पर मतलब छुपा, उसी का मतलब यहाँ पर छुपा हुआ है। बिन चालू दायित्व, बिन चालू मतलब दीर्घकालीन, दायित्व मतलब उधार ली रकम। फिर अन्य दीर्घकालीन उधार ली रकम, दायित्व लिख देंगे, और दीर्घकालीन प्रावधान। अक्षरों पर नहीं जाना है, आपको जो सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान दो और समझो। चालू दायित्व ऊपर वाली तीनों कॉलम नीचे सेम आएगी, एक को छोड़कर यहाँ पर लिखना है व्यापारी लेनदार आता है, मतलब देना। ऊपर जो है बिन चालू दीर्घकालीन उधार ली रकम, तो यहाँ पर चालू है तो अल्पकालीन, सेम ऊपर वाला ही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म। अल्पकालीन उधार रकम। सेकंड नंबर क्या है? अन्य दीर्घकालीन दायित्व। यहाँ पर भी वही अन्य अल्पकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व। यहाँ पर दीर्घकालीन प्रावधान, यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान। परीक्षा में आपको पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये सब लिखने के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ ये रकम यहाँ पर भरनी है। देखते हैं, हम करते हैं सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है 26,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक ऐसे। तो यहाँ पर शेयर पूंजी के अंदर लिखेंगे 2,60,000। शेयर पूंजी में इक्विटी शेयर लिखेंगे ना। 9% की बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन 50,000 लोन है, हमने पैसे लिए हैं तो दायित्व। पर ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, 2 प्रकार के दायित्व है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये अल्पकालीन है, बैंक में से हम दीर्घकालीन लिए तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घकालीन। 9% की बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन, कितने रुपए? 50,000। उसके बाद सूचित डिविडेंड। सूचित डिविडेंड नया शब्द है। सूचित डिविडेंड आपको मिलेगा, मैंने बताया था, ये पेज नंबर 128, 129, 130 और ये सब पढ़ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। सूचित डिविडेंड है वो चालू डिविडेंड मतलब चुकाना, सूचित मतलब चालू वर्ष का, तो चालू। अन्य हमारा कर प्रावधान है, तो अल्पकालीन प्रावधान है ये, अल्पकालीन प्रावधान। कितने रुपए? 18,000। तो उसको अल्पकालीन प्रावधान कहाँ पर है? हमारे सवाल में ये रहा, यहाँ पर हम कौन में लिखेंगे सूचित डिविडेंड। कितने रुपए है? 18,000। उसके बाद देनी हुंडी। देनी हुंडी आप जानते हैं लेनदार के साथ होती है। 10,000 मैंने ये जब लिखा तभी बताया था, व्यापारी लेना मतलब लेनदार और देनी हुंडी।
लेनदार प्लस होता है यहाँ पर देनी हुंडी, तो देनी हुंडी यहाँ पर आ जाएगी 10,000। उसके बाद सवाल में है आधिक्य लाभ हानि पत्र के अनुसार 50,000। हमने यहाँ पर लिखा हुआ ही अनामत और आधिक्य, यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि पत्रक में से कितने रुपए है 50,000। प्रोविडेंट फंड ये भी हमारा दायित्व है, पर ये कौन सा दायित्व हुआ, प्रोविडेंट ये भी प्रावधान है। ये सूचित मतलब चालू वर्ष का, और प्रोविडेंट फंड मतलब लॉन्ग टर्म की अवधि वाला। तो प्रोविडेंट फंड 70,000 है, वो दीर्घकालीन प्रावधान है, तो यहाँ आएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड कितने रुपए 70,000। थोड़ा यहाँ पर मिक्स हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट दायित्व हुआ हमारा, पर कौन सा चालू दायित्व है हमारा, बराबर चालू दायित्व। अल्पकालीन उधार ली रकम चालू में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000 है। और आखिरी वेतन चुकाना बाकी है, ये भी अल्पकालीन है। अन्य अल्पकालीन दायित्व में आएगा, कितना वेतन चुकाना बाकी है 30,000, बराबर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे डैश, ठीक है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड यहाँ लिखना था, ऊपर आगे मैंने दीर्घकालीन प्रावधान बोला तो सही, पर लिखा ऊपर यहाँ अन्य दीर्घकालीन है, यहाँ पर आएगा प्रोविडेंट फंड 70,000, ये खाली है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है खाली है। अब इन दोनों का टोटल 3,10,000, इन दोनों का टोटल 3 होने चाहिए, पर ये खाली है। इन दोनों का टोटल 1,20,000, और इन चारों का टोटल ये 10, 20, 50, 60 और इनके 15 होते 70 और 75,000। हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये 10,000, 20,000 और ये 30 कितने हुए 50, ये 10, 60, 7 और 5 15 होते 70 और 5 75। अब इन तीनों का टोटल करेंगे 3 लाख और ये 4 लाख, 4,75,000 और ये 20, 95 और ये 1,05,000 हो गए। 1,05,000 और ये 3 और ये 4 लाख हुए, 1,05,000 और 4,05,000, नहीं सॉरी 5,05,000। तो टोटल हुआ 5,05,000। यहाँ पर हम खींचेंगे 2 लाइन। आपकी किताब में भी उत्तर दिया हुआ है, ये रहा। इस तरह से आपको याद करना है। ये था उदाहरण 5। सेम ऐसा ही किताब में सवाल होंगे जो आपको करने हैं। मैं देख लेती हूँ। संपत्तियाँ है, चौथा संपत्तियों का हिस्सा है, इसलिए चौथा नहीं। 5वें में 5वां करना है आपको, ये रहा। 5वें में क्या पूछा है, इक्विटी और दायित्व, वो होमवर्क है। छठा पूरी पक्की तलपट है, तो वो नहीं, ठीक है। तो आपको 5वां करना है सिर्फ होमवर्क।